देखिए कह रहा भैया ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सर्कुलर कॉइल एरिया कितना रखा है 300 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भैया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दे रखा है 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। योगी समझ गया। नंबर ऑफ टर्न कितनी है 25, ठीक है। रोटेट अबाउट द वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड कितनी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना दे रखा है 40 राउंड पर सेकंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है 0.05 टेस्ला। क्या निकालना, ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज मैंने बताया था आपको क्या था, इक्वल्स टू में नवाब, क्या था नवाब। साइन नहीं लिखता मैक्सिमम केस में, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, निकाल लोगे। दैट इज अ मैक्सिमम। मैक्सिमम को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पीक वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक चीज है, समझ गए। तो ये निकल आएगा। अब देखिए वाला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल वायर हैज अ डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई रखी है। एरिया क्या होगा इसका 0.2 बटे 0.2 क्या होगा 0.002 मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। ये आपका ये आ गया, क्या आ गया एरिया आ गया। कॉइल हैज नंबर ऑफ टर्न कितनी है भैया 2000, कितनी है 2000 टर्न। The coil is rotated magnetic field about the axis parallel to the length and the perpendicular to magnetic field कितना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है 0.02 टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला ही की बात है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 4200 आरपीएम। क्या है, आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, आरपीएस में, आरपीएम में। तो फ्रीक्वेंसी कॉस्ट में 4200 डिवाइड बाय 60, ये क्या हो गया आरपीएस में आ गया। ये राउंड पर मिनट है, आपको सेकंड में चाहिए तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यार फालतू बोलो मत यार, पीछे 70 आरपीएस आ गया। इसको अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ये क्या होता है 2πf, क्या होता है 2πf की वैल्यू क्या है 70, तो क्या होगा 140 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा आ गया, ए एन बी ओमेगा आ गया। क्या निकालना है भैया आपको, मैक्सिमम वोल्टेज। क्या निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है भैया। तो क्या निकालना है ई नॉट, क्या होगा नवाब आ गया भैया। और उसके बाद कह रहा है भैया, पहला कह रहा है मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर कह रहा है द instantaneous value of induced EMF when the plane of the coil has rotated through the angle of 30 degree from the initial position। सुन लीजिए क्या कह रहा है कि आपको वो भी निकालना है, जब जब आपका जो कॉइल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहले इसी डायरेक्शन में क्या था मैग्नेटिक फील्ड भी था, नॉर्मल था। जब इसका प्लेन ऐसा रोटेट कर गया कितना 30 डिग्री, कितना रोटेट कर गया, तो कितना अब इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो भैया आपको बता दूं, इस केस में आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इस्तेमाल करोगे, जो मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है। ई नॉट की वैल्यू अपने हमने निकाल ली है यहां से। ई नॉट आपको पता है ओमेगा टी क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है ओमेगा टी होता है आपका थीटा, याद है, साइन थीटा। तो ई नॉट की वैल्यू यहां से आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और साइन 30 क्या होता है 1/2। सॉल्व कर लीजिए, आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाई क्या देखिए क्या कह रहा है भैया, an athlete pedals the stressed tricycle whose pedals are attached to the coil having the short turns। कितनी टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितनी है भैया 100, ठीक है भैया। और ईच ऑफ द एरिया कितना भैया आपको इधर रखा है कितना 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द कॉइल लाइंग इन XY प्लेन इज रोटेटेड इन दिस प्लेन, ठीक है भैया, एट अ रेट ऑफ 50 आरपीएम। कितना है, तो 50 बटे में 60 क्या हो गया आरपीएस हो गया, 2πf क्या हो गया 10 10 पाई अपॉन में 6,
रेडियन पर सेकंड क्या आ गया, इसका ओमेगा आ गया। ठीक है, इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड किसका लॉन्ग है भैया, जेड का लॉन्ग है। कैसे पता, के कैप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और आपको पता है प्लेन किसका, जो कॉइल है ये एक्स वाई प्लेन है, क्या ये एक्स और वाई प्लेन है। इसी प्लेन में कौन है भैया, कॉइल है जो रोटेट करेगी, और यहीं पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ये रही, जिसकी वैल्यू क्या है 0.01 टेस्ला के क्या, मतलब मैग्नीट्यूड इसका इतना है कि मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में। ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड, फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ। तो भैया आपको बता दूं कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो खामखाई ऐसे डाटा दे रखा है। ईएमएफ क्या होगा, नवाब क्या होगा, एन दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, हो गया, ई नोट लिख दे। और उसके बाद कह रहे हैं एवरेज ईएमएफ जनरेटेड कॉइल ओवर द वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में कितना एवरेज ईएमएफ आएगा, तो भैया वो आएगा 0, क्या आएगा, क्योंकि रीजन क्या होता है भैया, क्योंकि एवरेज यहाँ पर आपको पता है साइन लगता है, क्या लगता है, और साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है एक कंप्लीट साइकिल में, 0। साइन की एवरेज वैल्यू जो होती है कंप्लीट साइकिल में क्या होती है, 0। ग्राफ से देख लो, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा। ये क्या हुआ, हाफ साइकिल में पॉजिटिव साइन और हाफ साइकिल में नेगेटिव। अगर आप निकालोगे तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आई, एवरेज जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस क्या होगा 0, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी 0। सेकेंड, कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है एक कंप्लीट साइकिल में, और साइन की एवरेज वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है कंप्लीट साइकिल में। जहां पर साइन और कॉस लग जाए, 0 से टी, 0 से एक यहाँ पे क्या होता है 0 और यहाँ पे क्या होता है टी, तो 0 से टी के इंटरवल में या 0 से 2 पाई के एंगल पर साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं भैया 0 होते हैं, एवरेज वैल्यू। समझ गए भैया, तो ये आंसर क्या आएगा भैया, मे बी 0 एवरेज वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे आते हैं भैया एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ओवर अ कंप्लीट साइकिल ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू 0। इसलिए ईएमएफ क्या होगा भैया 0 आएगा। समझ गए, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला कर लो भैया एक बारी, 29वां आप करो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर 29वां आप करो जल्दी से, एक बारी करो आंसर निकालो। देखिए कह रहा भैया रेक्टेंगुलर कॉइल नंबर ऑफ टर्न कितनी रखी है 200, एन रखा है, तो हो गई होगी, क्यों, एरिया कितना है भैया 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर खुले में 40 सेंटीमीटर। जब आप यहां से एरिया निकालोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, क्या आएगा स्क्वायर में, और आपको पता है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आरपी आपको क्या देखा है, आरपीएस क्या देखा है, राउंड पर सेकंड देखा, तो आपको इसको आरपीएस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आरपीएस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ओमेगा निकल आएगा, आपको वो दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, क्या निकालना, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ, पहला 0 डिग्री, ठीक है भैया 0 डिग्री का, ठीक है, एंगल बनाएगा, प्लेन मेक्स एंगल मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो नॉर्मल क्या बनाएगा 90 डिग्री का। जब प्लेन बनाएगा, प्लेन मेक्स एंगल, ये प्लेन होता है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री के एंगल पर है ऐसे, तो मतलब नॉर्मल क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर नहीं साइन 90 लोगे, क्या लोगे, और जब प्लेन मेक्स 60 डिग्री, प्लेन जब 60 डिग्री बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो नॉर्मल बनाएगा 30 डिग्री, नॉर्मल कितना बनाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 रखोगे, और जब प्लेन बनाएगा 90 डिग्री तो नॉर्मल बनाएगा 0 डिग्री। देखिए इसमें देखिए, पहला देखिए प्लेन कितना एंगल बना रहा है, ये प्लेन जो बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भैया 0 डिग्री का, सॉरी तो जा, ये नॉर्मल है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के साथ कितने एंगल का बन रहा है 0 डिग्री का, तो नॉर्मल के साथ ये क्या है, तो ई क्या होगा, नवाब, नवाब
साइन, ये क्या होगा भैया 90 डिग्री देखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होता है नॉर्मल और उसके बीच का होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, जब प्लेन क्या बनाएगा भैया, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा 30 डिग्री का, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्लेन के ऊपर लाइन है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल बना रखा है 60 डिग्री का, कितना बना रखा है 60 का, ये कितना एंगल है 60 डिग्री का, तो नॉर्मल कितना बनाएगा भैया 30 डिग्री का, तो ये में क्या होगा नवाब साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल के बीच का। अब जब ये क्या करेगा, तीसरा कैसे है, तीसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट का तीसरा पार्ट क्या कर रहा है इसका, जब प्लेन क्या बना रहा है, ये कॉइल है, ये उसका प्लेन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ 90 डिग्री पर है, तो नॉर्मल के साथ लाइन पे होगी, थीटा क्या होगा 0 डिग्री का, तो ये में भी क्या आएगा 0, खत्म, आंसर आ गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी कर लो भाई। देखिए एडी करंट क्या होता है, देख एडी करंट, एडी करंट ठीक है भैया, एडी मतलब होता है ऐसा, जैसे पानी में पत्थर फेंक देते हो ना, पानी में पत्थर फेंक देते हो, यार एडी करंट की बहुत बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन थी अपने पास, लेकिन अब आ नहीं सकता वरना रिकॉर्डिंग कैंसिल रहेगी, नहीं आएगा ऐसे, वरना ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो कैंसिल, मतलब कि वहीं रुक जाएगी फिर वो, हाँ हाँ, मतलब जो शेयर कर देते हो ना फाइल, दूसरी शेयर करूंगा तो उसी फाइल के लिए रहेगी रिकॉर्डिंग, वरना भी डेमोन्स्ट्रेशन होती बहुत बढ़िया। हाँ मारा है तभी तो कह रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना है। देखिए भैया एडी करंट क्या होता है, जैसे पानी में पत्थर फेंक दोगे तो पानी में क्या होता है, बहुत सारी गोल गोल ऐसे एडीज बनती है, उसी तरह का जो करंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया एडी करंट कहते हैं। ऐसा जब होता है जब एक मान लीजिए कोई मेटल पीस होता है, मेटल पीस से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, क्या करती है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, लगातार क्या होगा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या है इंड्यूस ईएमएफ, और जब इंड्यूस ईएमएफ आता है तो उसके अंदर क्या होता है करंट भी आता है, वो एडी शेप का होता है, उसी करंट को हम क्या कहते हैं भैया एडी करंट कहते हैं, है या इंड्यूस ईएमएफ ही है, ये क्या है इंड्यूस करंट ही है, लेकिन यहाँ पर ये एडी शेप का आ रहा है, पानी के अंदर पत्थर फेंकने के बाद जो गोल गोल बनता है वेव्स बनती है वो एडी कहलाती है, एडीज कहलाती है, उसको क्या कहते हैं एडीज, तो उसी शेप में होता है इसलिए इसको एडी करंट कहते हैं, कुछ भी नहीं है। कहा मक्खी का है भाई, भैंस की पूंछ, ठीक है भैया, देखिए ध्यान दीजिए, अरे भाई प्लीज, कह रहा भैया करंट कैन बी इंड्यूस नॉट ओनली द कंडक्टर कॉइल, ठीक है भैया, बट ऑल्सो इन द कंडक्टिंग शीट, इसके अंदर भी इंड्यूस होता है शीट के अंदर, और ब्लॉक्स के अंदर भी, whenever the magnetic flux link with the metal sheet or block change, EMF induced in it, the induced current flow in a closed path, कैसा बहता है क्लोज पाथ में, इस तरीके से ऐसा, ठीक है, इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ऐसा मतलब ऐसे शीट ऐसी है ना, तो उसका प्लेन क्या होगा ऐसे नॉर्मल ये होगा, तो उसी के परपेंडिकुलर ऐसे करंट ऐसा फ्लो करता है, इसी करंट को हम क्या कहते हैं भैया एडी करंट, क्या कहते हैं इसे एडी करंट। भाई यार कहाँ ये पता करियो कहाँ, गई खत्म यार, ठीक है भैया एडी करंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू द ब्लॉक्स ऑफ द मेटल दिस करंट लुक लाइक एडीज, ठीक है, वाटर एंड सो दे आर नोन एज एडी करंट एज दीज, हाँ बस वो हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं भैया एडी करंट कहते हैं, समझ गया। अब देखिए भैया, तो यहाँ पर इसको या तो ये लिख लो या फिर ये डेफिनेशन, खैर ये ज्यादा अच्छा होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, इससे चीजें समझ में आ गई। हाँ हाँ, अब एक्सपेरिमेंट अभी बताएगा कि एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट, ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको डेफिनेशन भी लिखना, एडी करंट क्या है भैया, आर द करंट इंड्यूस इन द सॉलिड मेटल masses sorry when the magnetic flux
थ्रेटेड थ्रू द डैम चेंज, मतलब जो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो क्या करे भैया, चेंज करे, वही है पूरा का पूरा, ठीक है भैया। और डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय लेंस लो, पता ना भैया, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो वो शीट क्या होगी, अपोज करेगी, सेम पोलैरिटी लाएगी, सेम पोलैरिटी अगर साउथ होगी तो क्लॉकवाइज एंड नॉर्थ पोलैरिटी होगी तो, ठीक है, समझ गए भैया, ये चीज ध्यान रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो ये तो कैंसिल होगी ना, ये तो स्टॉप हो जाएगी, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएगा, वीडियो यहाँ ये सब दिखेगा इसमें, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, दिक्कत ये, रिकॉर्डिंग में आता तो भाई जबरदस्त है। अरे यार मर्ज करनी पड़ेगी फाइलों, मर्ज होने में दिक्कत होती है फिर, 1.5 1.5 2 2 घंटा लगता है मर्ज होने में। देखिए भैया, अब आ रहा है भैया डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट, ध्यान दीजिए भैया, एडी करंट का डिमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए, ये क्या है भैया, एक मेटल शीट है, क्या है भैया, मेटल शीट, ठीक है, ये कॉपर शीट है, कॉपर की, ठीक है, मेटल शीट है, कॉपर है, ठीक है, तो ये इसको लटकाया गया, इसके किसके थ्रू लटकाया गया भैया, एक कोई रस्सी है उसके थ्रू लटकाया गया, और यहाँ पर एक नॉर्थ मैग्नेट है और ये क्या भैया, साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ की तरफ जाती है, क्या करती है। अब देखिए क्या होता है, कह रहे भैया टेक अ पेंडुलम हैविंग इट्स बॉब टू फॉर्म अ फ्लैट कॉपर प्लेट, किससे बना हुआ है, फ्लैट कॉपर प्लेट से, एज शोन इन द फिगर, इट इज फ्री टू ऑसिलेट, ऐसा क्या करते हैं, इसको ऐसा ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं, समझ गए। अब जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा बाहर जाएगा तो इसका फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बाहर जा रहा है ना भैया, तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज को ये जो शीट है वो क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोज करेगी तो क्या होगा, बाहर जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा, क्या आएगा, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, ऑसिलेट कर रहा है ना ये ऐसे करके, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इस कॉइल के अंदर ऐसी पोलैरिटी आएगी ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ क्या करे, खींच सके, क्या करे, तो ये बाहर जाना अवॉइड करेगा, क्योंकि बाहर जाने में फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बाहर जाना अवॉइड करेगा, ये कॉइल क्या होगी, बाहर जाना धीरे धीरे क्या होगी, समझ गए। अब देखिए एक बार बाहर चलेगी, मान लो चलेगी बाहर, अब जब अंदर आएगी तब इस भी इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा फिर भी चेंज होगा, चेंज को भी क्या करेगी भैया, फिर अपोज करेगी। तो इसको कॉइल को सबसे बढ़िया क्या लगता है कि भैया मैं ऑसिलेट ही ना करूं, अगर मैं ऑसिलेट करूंगा तो बार बार फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज को कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोज करने के लिए कॉइल क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि चलेगी ऑसिलेट करेगी तो फ्लक्स क्या होगा, इसका चेंज होगा, इसलिए ऑसिलेट करना क्या करती है, बंद कर देती है, समझ गए भैया, डैम्ड ऑसिलेशन हो जाता है इसका, ऑसिलेशन क्या होता है भैया, रुक जाता है, तो वही लिखा हुआ है, कह रहा है oscillate between the poles of piece of the electromagnets in the absence of any electric field, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी थी, सॉरी, तो भैया ये आराम से ऑसिलेट कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है भैया, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया वैसे क्या हुआ, एकदम से ये रुक गई, एकदम से ऑसिलेट करना क्या हुआ, रुक गया, क्यों, क्योंकि ऑसिलेशन से क्या हो रहा था, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस करंट आया, लेकिन ये शीट पे आ रहा है तो इसलिए इस शीट वाले इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को हम एडी करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ गए भैया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, soon as come to rest, this is because as the copper plate moves between the poles of pieces of magnet, the magnetic flux threaded through the change, so eddy current are set up in which according to the Lenz law opposes the motion of the copper plate in the magnetic field, eddy current flows anti-clockwise as the plate swing, समझ गए भैया, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, जब ये क्या होगा भैया, बाहर से अंदर आएगी, बाहर से, क्यों, बाहर से अंदर आने पे फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज क्यों रहा, क्योंकि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है तो उनको अपोज करना है, अपोज करने के लिए कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी ऐसी आई तो करंट क्या गया, एंटी क्लॉकवाइज, जब बाहर जाएगी तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो भैया डिक्रीज नहीं चाहिए इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचेगा, खींचने के लिए कौन सी पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी में करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज, ध्यान रखना चाहिए, समझ गए भैया, पूरा वही पुराना कंसेप्ट है, बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन, समझ गए भैया, ये लिखना आपको विद डायग्राम, समझ गए। दूसरा, अब इसमें आपको ये भी पता लगेगा किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को
ये सॉरी एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा करंट क्या होता है, करंट को कम कैसे किया जा सकता है आप बताओ। करंट को कम किया जा सकता है रेजिस्टेंस बढ़ा करके। रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दें तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब करंट को रेजिस्टेंस बढ़ाए कैसे आता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता भी है, रास्ते की लंबाई बढ़ा दो। वायर छोटा होता है तो कम रेजिस्टेंस आता है, वायर बड़ा हो जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, यानी जब करंट का पाथ बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कई जगह पे हमें इस एडी करंट को कम करना होता है, तो उस केस में यही उपाय करते हैं कि हमें जो हमारी जो शीट थी ना, शीट उसको बीच बीच में से काट देते हैं, ऐसे करके ऐसा काट दिया, कंघी बना दी, कंघी। ठीक है, जब इसको ऐसे काट दिया तो जो बीच में पहले कैसे कैसे घूम रहा था, छोटा से ऐसे से ऐसे था ना, अब इसको अगर अब तो यहाँ पे है ही नहीं कोई मीडियम बीच में, जहां पे काट दिया हमने वहां पे मीडियम है नहीं, इसलिए करंट क्या होगा, अब बड़ा रास्ता बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा रास्ता, बड़ा रेजिस्टेंस, छोटा करंट, और ये जल्दी से डैम्ड ऑसिलेशन नहीं होगी, थोड़ी देर तक ऑसिलेट करेगा। समझ गया भैया मेरी बात। अब देखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ लिख लेना। कह रहा नाउ टेक अ पेंडुलम ऑफ द फ्लैट कॉपर प्लेट विद द नैरो स्लॉट्स कट अक्रॉस इट। ये स्लॉट्स है छोटे छोटे, ठीक है, ठीक है। एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट समझना इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी डालने पर मैग्नेट की तरह जो बिहेव करे उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हम मैग्नेट जाए, हाँ सोलिनॉइड, ठीक है, ठीक है, स्विच्ड ऑन। एडी करंट आर सेट अप इन द प्लेट बट दिस प्लेट स्विंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये ज्यादा देर तक क्या करती है, ऑसिलेट, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या रही है, कम आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने एडी करंट का पाथ क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया है, करंट की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जब छोटा करंट तो अपोजिशन भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, प्लेट्स विदाउट स्लोट, दिस इज बिकॉज द लूप हैज मच लार्जर पाथ। लूप के पास क्या हुआ, much larger path हो गया। electrons travel large path, offer more resistance electrons and the eddy currents are sufficiently reduced as a result of opposition become very small। समझ गए भैया, बहुत प्यारा है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये वाला देखिए, ढक्कन वाला, ढक्कन वाला, इसमें क्या होता है भैया, ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने कॉलेज टाइम में करके देखे, सारे एक्सपेरिमेंट खुद से, बहुत आसान है ये, आप भी कर सकते हो घर पे। ठीक है, देखिए भैया, वो होते ना, वो क्या कहते हैं, अरे जिसमें वो डालते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं इसमें, बैडमिंटन का जो होता है शटल, वो डालते ना, वो डब्बा लेना, उसके साइड में दो मेटल की वो होती है ढक्कन, दो ढक्कन लगाना, और उसके ऊपर क्या करना, ऐसा कॉपर वायर लपेट देना। कॉपर वायर में जैसे ही आप ना इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, वैसे ढक्कन क्या होता है, अपने आप खुल जाता है। क्यों, देखिए सुन लीजिए, जब भैया ऐसे हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, वैसे क्या हुआ, सोलिनॉइड ने क्या बनाना चालू कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, एकदम से बड़ी, तो जो ढक्कन लगे थे उनके थ्रू फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया, एकदम से चेंज हुआ फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज हुआ तो भैया ढक्कन को फ्लक्स का चेंज पसंद नहीं आएगा। जब तक वो उस ढक्कन लगा रहेगा, ढक्कन की तरह लगा रहेगा, तब तक क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा, क्योंकि बार बार हम हमारे में उंगली करेंगे, हमारे में उंगली है, हम बार बार कभी करंट चलाएंगे, कभी बुझाएंगे, कभी चलाएंगे, कभी बुझाएंगे, कभी चलाएंगे, बार बार ढक्कन का फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। वो कहेगा भैया एक काम करते भैया, सुन लीजिए, वो कहेगा भैया सबसे बढ़िया क्या है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, इसलिए ढक्कन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ गए, ये देखिए, देखिए कह रहा टेक अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट फेड बाय एसी। एसी क्यों, एसी क्यों इस्तेमाल किया, सुन लीजिए, एसी वेरिएबल करंट होता है। क्या होता है, कभी एसी की वैल्यू बढ़ती है, घटती है। जब एसी करंट वेरिएबल करंट है तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फ्लक्स भी क्या होगा, हमेशा वेरिएबल होगा। वेरिएबल फ्लक्स कभी भी किसी भी चीज को, मेटल शीट को पसंद नहीं आती। समझ गए, सोर्स प्लेट, स्मॉल मेटल डिस्क ओवर द टॉप, करंट स्विच्ड ऑन। जैसे हम करंट स्विच ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्क राइज 0 टू फाइनाइट वैल्यू। पहले क्या था, करंट 0 था, जैसे हमने ऑन किया वैसे क्या हुआ, फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सिटिंग अप, द एडी करंट व्हिच इज effectively convert into the small magnet if the initially the top end of the electromagnet is require not polarity then the length low। ठीक है, लोअर पार्ट देखिए, सुन लीजिए, हटाओ, पूरा बता दिया मैंने आपको, सुन लीजिए। कह रहा है भैया मान लीजिए कि वो वाला पोल जो जिस पोल पर रखा हुआ है, जिस पर ये मान लीजिए यहाँ पर, ये कैसी पोलैरिटी होती है, नॉर्थ, कैसी पोलैरिटी होती है, तो भैया क्या होगा कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, निकलेगी और इस ढक्कन से पास करेगी, ऐसे करेगी।
है ना। ढक्कन का फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ा, ढक्कन का फ्लक्स बढ़ा, तो वो फ्लक्स बढ़ना उसको पसंद नहीं आएगा ढक्कन को, इसलिए वो भी क्या करेगा, नॉर्थ पोलैरिटी ला देगा। क्या करेगा, अब यहां पर भी नॉर्थ पोलैरिटी है, ढक्कन के ऊपर भी क्या की, क्या टिकेगा इसके ऊपर, इसीलिए वो खड़ जाएगा। समझ गए, वही लिखा हुआ है। ठीक है भैया, तो इसको भी आप ऐसे कॉपी कर लेना है। ठीक है भैया, बाकी के फालतू की चीज है, बाकी का और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है भैया, हाँ सेव नहीं किया, अरे नहीं किया, क्या बात कर रही है। अबे वही है अपने, पूरा वही लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया। चलो भैया, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ, छोड़ ना हो, हाँ कल से क्यों, परसों। हाँ हाँ